अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला जहाँ भी आपको रखे आप खैर व आफियत से रहें और जो है अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो लेसन है, जैसे आपको पता है कि मैं एक वीडियो जो अपलोड कर चुका हूँ एमईपी के लिए, तो मैं एमईपी का जो रिवेट है उसको स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, तो जितने भी दोस्त हैं जो एमईपी में इंटरेस्टेड थे वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ अटैच हो सकते हैं, ताकि उनको एमईपी का पता लग जाए, एमईपी किस तरह से जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से उस पर काम किया जाता है। याद रखें, जितने ज़्यादा आपके स्किल्स बेहतर होंगे उतनी ज़्यादा आपका स्कोप होगा मार्केट के अंदर, आपकी एक मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं, चाहे आप आर्किटेक्चर इंजीनियर हैं, चाहे आप एमईपी इंजीनियर हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो अगर जितने भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आपको आते हैं उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, इसमें आपको जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने रेविट खोला है। जब मैं रेविट खोलता हूँ तो स्क्रीन को इस तरह की नज़र आती है आपको। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन होती है। मेरे पास अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो तो 2023 रेविट है। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि 2014 की या 2025 की सिमिलर आपकी स्क्रीन होंगी, लेकिन मिलती जुलती होती हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता उसमें। ठीक है, सबसे पहले ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो वो प्रोजेक्ट्स होती हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, आपने खोला होता है उनको, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो आप सारे आ रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो नीचे जो आपको नज़र आ रहा है वो फैमिलीज़ हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी शायद एक बार जिक्र कर रहा हूँ कि जितने भी बीआईएम के सॉफ्टवेयर्स हैं वो ब्लॉक्स को फैमिलीज कहते हैं। अगर आपने ऑटोकैड किए हो तो आपको पता है कि ऑटोकैड के अंदर हम उनको ब्लॉक कहते थे, और जितने भी ब्लॉक्स हैं वो बेसिकली फैमिलीज कहलाती हैं। और फैमिली इसलिए कहलाती हैं कि वो पैरामीटर्स रखती हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स रखती हैं। अच्छा, अगर मैं फ़र्ज़ करें ओपन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास स्क्रीन आ जाती है ना, मेरे पास खुल के एक मेनू आ जाता है जहाँ से मैं आप सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट मैंने खोलना है, कौन सा लेना है। लेकिन अगर आपने नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, नया काम आप करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने न्यू में जाना है। ठीक है, जैसे आप न्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे न्यू के अंदर आपके पास इस तरह की छोटी सी विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें आपके पास लिखा होगा इम्पीरियल कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट है। ठीक है, उसके बाद इम्पीरियल आर्किटेक्चर टेम्पलेट है, इम्पीरियल स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है, इम्पीरियल सिस्टम टेम्पलेट है। क्योंकि हम रेविट एमईपी की बात कर रहे हैं तो इसलिए जो सिस्टम होता है ना वो एमईपी से ताल्लुक रखता है, ये आपने याद रखना है। जब भी आप सिस्टम टेम्पलेट देखेंगे तो याद रखें वो रेविट एमईपी से ताल्लुक रखेगा। ठीक है, इम्पीरियल सिस्टम। अब यहाँ पे आप सवाल ये यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे इम्पीरियल आ रही हैं, यहाँ पे मीट्रिक आ रही हैं, तो ये दो चीज़ें क्यों इस तरह से आ रही हैं। याद रखें दुनिया के अंदर दो यूनिट्स राइज हैं, एक इम्पीरियल सिस्टम है जिसमें फीट्स होते हैं, इंचज होते हैं। ठीक है, और एक दूसरा सिस्टम है मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, जिसमें मिलीमीटर्स होती हैं, ठीक है, और सेंटीमीटर्स होती हैं। तो दो किस्म के सिस्टम हैं दुनिया के अंदर आए जाए इस वक्त। कुछ कंट्रीज मीट्रिक सिस्टम पे काम कर रही होती हैं और कुछ कंट्री इंपीरियल सिस्टम पे काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप ब्रोज करें ना, ब्रोज करके यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे जाके आपको और भी टेम्पलेट मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास और भी टेम्पलेट, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश को क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में मीट्रिक सिस्टम की टेम्पलेट आपकी सारी यहाँ पड़ी होगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज टेम्पलेट्स है ना वो मुहैया करता है रेविट, ताकि आप अपना काम आसानी से शुरू करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेम्पलेट्स क्या चीज़ होती हैं और टेम्पलेट्स क्यों दी जाती हैं हमें। ठीक है, टेम्पलेट बेसिकली आपका कोई एक सांचा होता है, जिस सांचे के अंदर आपकी स्टाइल्स, आपकी लाइन टाइप की डेफिनेशंस, आपके हैच पैटर्न्स, मैं ऑटोकैड की ज़बान में भी थोड़ा जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, यानी वो तमाम किस्म के स्टैंडर्ड्स या तमाम किस्म की चीज़ें जो आपके काम में आपको हेल्प कर सकती हैं, आपके काम को आसान बना सकती हैं।
ठीक है। ज़ाहिर है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी क्लाइंट्स से आप उठाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके आपके पास वो टेम्पलेट भी आपको प्रोवाइड करे, ठीक है, टेम्पलेट भी आपके पास हो। और फिर टेम्पलेट में क्या होता है कि जब मैं टेम्पलेट खोलूँगा तो आप देखेंगे उसके अंदर कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी जाती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होती हैं ताकि वहाँ से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। टेम्पलेट आप अपनी भी बना सकती हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। क्रिएट न्यू में आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट, और उसके बाद प्रोजेक्ट टेम्पलेट अगर क्रिएट करनी है तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास तमाम किस्म की फैमिलीज की इंफॉर्मेशन, आपके डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन, लाइन टाइप, हैच, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो ताकि आराम से प्रोजेक्ट टेम्पलेट इस्तेमाल करें। तो इसलिए उन्होंने ऑलरेडी आपको कुछ टेम्पलेट दे दी हैं कि उनको पता है कि दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रही हैं वो ज़्यादातर जो है इन्हीं टेम्पलेट पे इंहिसार रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैट्रिक्स सिस्टम टेम्पलेट है और यहाँ पे, ठीक है, आपका पीरियड सिस्टम टेम्पलेट है। इन दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट कर हमने मैट्रिक्स सिस्टम इस्तेमाल कर ली, ठीक है, ये वाली। याद रखिए अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी टेम्पलेट होती है। देखिए मीटर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी है, एक डिज़ाइन कंपनी है तो आर्किटेक्चर टेम्पलेट इस्तेमाल हो रही है, एक दूसरी स्ट्रक्चरल कंपनी है तो उसके लिए स्ट्रक्चरल टेम्पलेट इस्तेमाल हो रही है। तो डिफरेंट टेम्पलेट इस तरह से आपके पास इस्तेमाल है। तो हम मीटर सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे कि क्योंकि ये जो हमारी MEP की जो रिक्वायरमेंट हो उनको पूरा करेगी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं इसको खोलूं, ठीक है, इसके बाद मैं ये नीचे जो है, नीचे भी ओपन के अंदर आपने अगर फैमिलीज कोई बनाई हुई है तो ओपन कर सकते हैं यहाँ पे जाके फैमिली को। और इसी तरह फैमिली की भी अपनी टेम्पलेट्स होती हैं, ठीक है, ये देखें फैमिली की भी टेम्पलेट्स हैं, सारी टेम्पलेट आप यहाँ जाके कोई टेम्पलेट उठा सकते हैं जिस तरह की आपको फैमिली आपको चाहिए, ठीक है। याद रखें फैमिली के अंदर भी हायरार्की होती है, ठीक है। टॉप पे क्या होता है कि फैमिली की बेसिकली टाइप क्या है, यानी किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है। फ़र्ज़ करें मैं एक चेयर बना रहा हूँ तो वो फर्नीचर की फैमिली से ताल्लुक़ रखेगी, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं कोई इसके अलावा दरवाज़ा बना रहा हूँ, ठीक है, या विंडो बना रहा हूँ, ठीक है, विंडो दरवाज़ा, ठीक है, तो भी किसी न किसी फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखेगी, ठीक है। अगर वॉल के अंदर आ रही है तो वॉल के फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखेगी, रूफ़ के अंदर। तो इस तरह से डिफरेंट फैमिली डिफरेंट कैटेगरीज के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, कैटेगरीज उनकी डिफरेंट होती हैं। तो आपने ख्याल रखना है कैटेगरी जब आप सिलेक्ट करें वो सही कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है फैमिली बनाने के लिए, ठीक है। तो हम न्यू पे जाते हैं और न्यू में जाके हम इसको कर लेते हैं मैट्रिक्स सिस्टम टेम्पलेट और मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे आपके पास जो है रेविट खुल जाएगा। रेविट खुल जाएगा तो उसकी इस साइड पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र होगा जिसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें आ रही होंगी। जैसे आपके पास डायरेक्टरी होती है, प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी होती है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ रही होंगी। यहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, जैसे ऑटोकैड के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है, यहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है। और ऊपर आपके टैब्स होंगे, सिलेक्ट का टैब है, बिल्ड का टैब है, मॉडल का टैब है, रूम एंड एरिया का टैब है, ओपनिंग का है, डेटम का है, वर्क प्लेन का है। लेकिन याद रखें कि आप क्योंकि MEP के लिए जा रहे हैं और MEP में आपने काम करना है, ठीक है। तो MEP ये क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ऊपर देखें आर्किटेक्चर है, ये जितने भी आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होंगे इस जो है इस टैब को इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर इंजीनियर इसको इस्तेमाल करेंगे, स्टील इंजीनियर इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रीकास्ट इंजीनियर इसको इस्तेमाल करेंगे और सिस्टम इंजीनियर जो MEP इंजीनियर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इसको सिस्टम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास देखिए आज डक्ट आ गया है, डक्ट प्लेस होल्डर आया है। मैं आपको बताऊंगा बाद में आगे जाके डक्ट प्लेस होल्डर में क्या फ़र्क है, डक्ट में क्या फ़र्क है। डक्ट फिटिंग्स आ रही है, डक्ट एसेसरीज आ रही है, ठीक है, फ्लेक्सिबल डक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल एयर टर्मिनल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ भी टैब्स हैं, सिलेक्ट टैब है, HVAC का टैब है, फैब्रिकेशन का है, P&ID कोलैबोरेशन है, ठीक है, मैकेनिकल है, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मॉडल वर्क्स। तो इस तरह डिफरेंट जो आपके टैब ना यहाँ पे अवेलेबल आपके पास होती है डिसिप्लिन के हिसाब से। जाहिर है MEP 3 लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है, ठीक है, M से मैकेनिकल, ठीक है, E से इलेक्ट्रिकल और P से प्लम्बिंग। तो आपके पास प्लम्बिंग का भी होगा, देखिए प्लम्बिंग है, पाइपिंग का आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का भी आ रहा है और HVAC मैकेनिकल का भी आपके पास आ रहा है, ठीक है।
तो ये होगी आपके टैब्स, ठीक है। आपने जो टैब, उस टैब्स के अंदर जब आपने खोल ली कोई टेम्पलेट, तो उसके अंदर कुछ उन्होंने ऑलरेडी आपको फ्लोर प्लान दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें फ्लोर प्लान आपके पास आ रहे हैं, सीलिंग प्लान्स आ रहे हैं, पावर के प्लान्स आ रहे हैं, मैकेनिकल एचवीएसी के प्लान्स आ रहे हैं, सीलिंग प्लान्स आ रहे हैं। तो इनको आपका फ़ायदा हो जाता है कि इनको आप इस्तेमाल करके अपनी कोई भी ड्राइंग को, अपनी कोई भी मॉडल को लेके आ सकती हैं और इसमें आके आप ना अपना काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपके पास ये चीज़ें कुछ नज़र आ रही होती है, ये वाली, ठीक है। ये आपकी एलिवेशंस हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मज़ीद जूम करूँ, ठीक है, तो ये देखें आपके एलिवेशन। इसमें डबल क्लिक करूँगा ना, जैसे जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे एलिवेशन पे ले जाएगा। एलिवेशन पे जाके मुझे लेवल नज़र आ जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मॉडल नहीं है, इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है, तो मेरे पास मॉडल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सिर्फ लेवल नज़र आएंगे। लेवल इसलिए कि लेवल बेसिकली वर्टिकल प्लेसमेंट होती है, तो इसलिए एलिवेशन के अंदर आ रहे होते हैं, आपके लेवल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके पास स्केल आ रहा होता है, ठीक है। ये देखें स्केल आ रहा है, आपने कौन सा स्केल इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो स्केल आपका आप उसके लेवल ऑफ डिटेल्स आ रहा होता है, ठीक है। इसमें आपने किसी चीज़ को किस अंदाज में देखना है, कोर्स आउटलाइन में देखना है, मीडियम में देखा, फाइन में देखना, बेहतर में देखना। उसके बाद आपके पास रियलिस्टिक है, शेडेड है, हिडन व्यू। जब आप 3D पे काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए कौन सी ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। उसके सन का पाथ आ रहा होता है, ठीक है। शेडोज आपके पास आ रहे होती हैं, क्रॉप व्यूज आ रहे होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉप रीजन्स आपके पास आ रही होती हैं। उसके बाद आपने टेम्पररी हाइड एंड आइसोलेट आपने करना है, रिवील हिडन एलिमेंट्स आपने करना है, ठीक है। टेम्पररी व्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाइड एनालिटिक मेटल मॉडल्स, ठीक है। रिवील कंस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें सारी आपके पास यहाँ पे आ रही होती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे जाके मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ आपके पास जो है ईमेल आ रहा होता है, जो भी बंदे ने लॉगिन किया उसका ईमेल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्विक टूल एक्सेस टूल बार आ रहा है, कोई एक्सेस टूल बार आपके पास आ रही होती है, जिसमें आपका 3D में कोई आपने देखना तो यहाँ पे 3D में करेंगे। कैमरा लेना है तो कैमरा, वॉक थ्रू करना है तो वॉक थ्रू बना सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेक्शन को लाइन को मार्क करनी है तो वो सेक्शन लाइन यहाँ से ले सकती हैं, ठीक है। कोई डिमेंशन वगैरह लिखनी है तो डिमेंशन यहाँ से लिख सकती हैं, ठीक है। अपना टेक्स्ट वगैरह आपने लिखनी है, टेक्स्ट यहाँ से लिख सकते हैं। डिमेंशन आपने लिखनी है तो डिमेंशन यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है आप मार्क कर। अच्छा, इसके अलावा जो एक और इशू जो लड़कों को बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो वो कह रहे होते हैं कि जब हम इंस्टॉल करती हैं रेविट को, तो रेविट को जब इंस्टॉल करती हैं तो उसके साथ लाइब्रेरी नहीं आ रही होती, टेम्पलेट्स नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो जब भी किसी से इंस्टॉल करना है रेविट, तो पहले उसे बता दिया करें कि कह दिया करें कि भाई रेविट कंप्लीट इंस्टॉल करके देना विच फैमिली टेम्पलेट्स, ठीक है, लाइब्रेरी सारे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर आप फर्ज करें मैं ऑप्शन में जाऊँ, ऑप्शन किस में जाती है, फाइल है आपके पास, ठीक है। फाइल में नीचे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में जाए तो आपके पास सारी चीज़ें, यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक के ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपके यूज़र इंटरफेस आपके पास, ठीक है। यूज़र इंटरफेस में ग्राफिक में आपके पास बैकग्राउंड किस तरह की, अभी क्योंकि वाइट आ रही है यहाँ पे वाइट आ रही है, ठीक है। उसके बाद किस तरह की आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर जो है वो कौन से है आपका, फाइल लोकेशन क्या है आपकी, रेंडरिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है कि जो फाइल्स होती हैं वो कहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है। मतलब आपने अगर फाइल देखनी है कि मेरी फाइल्स कहाँ पे पड़ी होती हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ना मैं आपको एक दिखाता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट जो आपकी होती है ना, टेम्पलेट्स, वो सी प्रोग्राम डाटा ऑटोडेस्क RBT अगर 2023 इस्तेमाल कर रहे हैं, 2024 इस्तेमाल करें, टेम्पलेट्स लिखें तो आपके पास US पीरियड सिस्टम की टेम्पलेट्स आ जाएंगी, ठीक है। टेम्पलेट्स के आगे ही आपकी डायरेक्टरीज बनी होती हैं पीरियड की और मीट्रिक सिस्टम की, ठीक है। उनसे आप ले सकते हैं जो सी भी टेम्पलेट आपको चाहिए। और अगर लाइब्रेरी आपने देखनी है तो लाइब्रेरी प्रोग्राम डाटा और ड्रग्स RBT 2023 या 2024 जो भी है लाइब्रेरी है, उसके लाइब्रेरी सारी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद पीरियड डिटेल लाइब्रेरी आपके पास ये पाथ होगा। तो ये सारे पाथ हैं, आप इनको जाके ना चेक कर सकते हैं कि आपका रेविट जो है वो सारी चीज़ें उसके अंदर है कि नहीं है,
ठीक है, टेम्पर लाइब्रेरी कॉन्टेक्ट मिसिंग, ठीक है, यूजर फेरी पाथ यूज फॉर, ठीक है, ये देखें वर्कशीट मॉडल उसके लिए ये पाथ आपका मटेरियल टेक्सचर है तो उसके लिए ये पाथ आपके पास आ रहा होता है, ट्रेनिंग फाइल उसके लिए ये पाथ आपके पास आ रहा होता है, ठीक है, सैंपल्स वगैरह, ट्रेनिंग फाइल का मतलब सैंपल्स जो ऑटोडेस्क अपना साथ सेंड करता है, ठीक है। इस तरह से ये फाइल भी सारे आपने चेक करने हैं कि आपके पास हैं कि नहीं हैं। अगर आपके पास हैं तो इसका मतलब है रेविट की आपकी जो रेविट की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट इंस्टॉलेशन है, सही इंस्टॉलेशन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ों को ना समराइज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं एंड पे आ रहा हूँ तकरीबन, तो मैं समराइज़ करना चाहता हूँ कि आप जब रेविट एमईपी शुरू करना चाह रहे हैं तो आगाज़ में क्या क्या चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको जो है मालूमात होनी चाहिए। नंबर 1, फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द सॉफ्टवेयर, यानी आपका जो सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब आपको बताया है कि रेविट एमईपी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ रेविट एमईपी इंक्लूडिंग इज इंटरफेस, टूल्स एंड फीचर्स। दूसरा है टू डिफाइन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिटरमिन द प्रोजेक्ट स्कोप, गोल्स एंड डिलीवरेबल टू इंश्योर यू आर यूजिंग रेविट एमईपी इफेक्टिवली, ठीक है। जब भी आपने प्रोजेक्ट जो शुरू करना है तो उसके जो प्रोजेक्ट के जो स्कोप है वो आपको पता होना चाहिए, उसके गोल्स क्या हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद डिलीवरी किस शेप में होंगे, किस तरह के होंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है सेट अप प्रोजेक्ट टेम्पलेट, ठीक है, जैसे मैंने अभी टेम्पलेट की ट्रेनिंग के अंदर भी बात की थी, यूज प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट और क्रिएट योर ऑन। प्री कॉन्फ़िगर का मतलब है कि जैसे मैंने टेम्पलेट्स आपको दिखाई थी ना, जो रेविट एमईपी के साथ जो भेजी जाती हैं, ऑटोडेस्क जो भेजता है, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रिएट योर ऑन, या अगर आपके पास प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, स्टाइल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, तो फिर आप उनको इस्तेमाल करके अपनी एक जो है वो भी फ्लो या जो है बना सकते हैं ताकि कंसिस्टेंसी को बहाल किया जा सके। चौथा है अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट यूनिट्स एंड सेटिंग, फिर आपको ये भी देखना है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, अगर मतलब कि मिलीमीटर्स में हो रहा है, पीरियड्स में हो रहा है, कॉन्फ़िगर यूनिट्स, स्केल्स एंड अदर सेटिंग टू मैच योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये भी आपको साथ में देखना है। पांचवा है प्लान योर वर्क फ्लो, डिटरमिन द डिजाइन प्रोसेस इंक्लूडिंग मॉडलिंग, एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, आपकी जो मॉडलिंग है और जो एनालिसिस है और डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में आपको भी इल्म होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको प्रोसेस का पता हो। 6, गैदर नेसेसरी रिसोर्सेज, उसके बाद आपको जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो किसी प्रोजेक्ट करने के लिए वो आपको ज़रूरी चाहिए होंगी। इंश्योर यू हैव द रिक्वायर्ड डाटा, जो आपके पास डाटा वो होना चाहिए। प्रोजेक्ट ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, प्रोजेक्ट की ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। मैन्युफैक्चरर डाटा फॉर एमईपी कंपोनेंट्स, ठीक है, क्योंकि आपने डिलीवर करना होता है जब चीज़ों को, तो फिर आपने साथ साथ जो है, मैंने जैसे बताया था शुरू में कि रेविट सिर्फ इस चीज़ का नाम ही है कि आप 2D काम कर रहे हैं, 3D काम के, बट उसके साथ डाटा का भी नाम है वो, यानी उसके अंदर डेटाबेस भी होता है, ठीक है। जब डेटाबेस होता है तो फिर उसके बाद स्केड्यूल भी आपने वो प्रिपेयर करके आप दिएगा, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें आपकी ड्राइंग में जल्दी से अप्रूव हो जाए। मैन्युफैक्चर डाटा फॉर एमईपी कंपोनेंट, रेलिवेंट कोड एंड स्टैंडर्ड, और जो उसके कोड है स्टैंडर्ड उनको आपने इस्तेमाल करने का भी आपको पता होना चाहिए। सातवें है सेटअप कोलैबोरेशन टूल्स, ठीक है, अगर फर्ज करें आप किसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, साथ में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइल किस तरह से शेयर होंगी फोल्डर के अंदर, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 8वां नंबर है चेक सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आपने कोशिश करनी है कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो, और लेटर नहीं इस्तेमाल हो रहा और क्लाइंट ने अपनी कोई रिक्वायरमेंट दी हुई तो फिर वो इस्तेमाल करें, और पूरी कोशिश करें कि उसके जो पैकेज हैं या अपडेट्स हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, यानी फाइनल वर्जन होनी चाहिए वो वाली। अंडरस्टैंड डाटा मैनेजमेंट, ठीक है, आपके बाद उसके बाद डाटा मैनेजमेंट का आपको पता नहीं, फैमिलियराइज योरसेल्फ डाटा मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिस इंक्लूड फाइल नेमिंग, आपको पता होना कि फाइल नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, डाटा स्टोरेज एंड बैकअप प्रोसीजर्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चले जाएं तो आगे आपके जाके, ठीक है, अंडरस्टैंड डाटा मैनेजमेंट आ गई। डाटा मैनेजमेंट के बाद जो है आगे जो है आपका 10वां नंबर जो लास्ट नंबर है, ठीक है, वो है आपका अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशंस इंक्लूडिंग
लेयरिंग एंड नेमिंग कन्वेंशन, सिंबल एंड एनोटेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आपकी जो विजिबिलिटी ग्राफिक है उसके अंदर जो भी आपकी जो ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल करें सही, उनकी नेमिंग कन्वेंशन सही है, उनकी लेयरिंग सही है, सिंबल्स एंड कनोटेशन स्टैंडर्ड्स आपके सही हैं, ये सारी आपने मेक श्योर करनी है कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ये थी आज की एक्सरसाइज जिसमें मैं अभी तक सिर्फ आपकी जो है इंट्रोडक्शन ही आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इंट्रोडक्शन आपकी मजबूत हो, फाउंडेशन आपकी मजबूत हो, और फिर जो है आगे जाके आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो, आसानी रहे और काम भी आसानी से आपका सारा जो है हो जाए। और रेवट MEP पे आपके पास जो ग्रिप है वो मजबूत होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो जरूर दूसरा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।